तो रिदा आपने की है वो? जी भाई मैंने की है, अभी वो लैपटॉप ऑफ हो गया, पता नहीं इसको क्या आज मसला हुआ, उसकी वजह से मैं लेट होगी, वरना मैंने रात को ही कर लेनी थी। वैसे वो होगी, अब लैपटॉप ऑन कर रही हूँ फिर। अभी तक ठीक नहीं करवाया आप अब्दुल्ला ने? पता नहीं उसकी बैटरी क्योंकि मसला हुआ, कह रहे हैं अब एक दफा नया ही लेंगे। मौज हो जाएगी फिर। सही है। चल। अब अब्दुल्ला का यूज़ कर लो ना, नया तो आप जल्दी आएगा जब आप अब्दुल्ला का यूज़ करोगी। नहीं अब्दुल्ला अपने लैपटॉप को नहीं, वो कहते हैं जहाँ तू बैठी उधर भी नहीं रखते तो। वो अपना बड़ा ख्याल रखते हैं उसका, आपको पता तो है ना। तो मैं लेती भी नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक ठाक। सर हैं। तो असाइनमेंट आपने क्या की है, वैसे बता सकती हैं? मैंने कोई भी असाइनमेंट नहीं की, क्यों? इसलिए कि मैं जो डमी अकाउंट मांग रही थी वो मुझे मिला नहीं। अब मैंने के वो जो है ना काके को सुला के जो पैड है गूगल एड वाला, वो डॉक्यूमेंट वाला वो खोला है, उसमें मैंने कैंपेन के क्रिएट कैंपेन और फिर उसके बाद सिलेक्ट कीवर्ड वो वाला मैंने अब जाना था। मेडिकल से रिलेटेड ही मैं कीवर्ड सर्च करूंगी, वो जाऊंगी तो करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। समझ आ गया था सारा मुझे। समझ आ गया था। जी जी। असाइनमेंट तो करनी है ना। अब देखिए, मैं आपको तो 24 घंटे तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ ना। मैंने आप, आपसे डमी आपको, अकाउंट मांगा था, हाँ इस आपको वजह पता से। है ना, मैंने कहा अगर किसी से नहीं बनता तो आपने तो स्टार्ट में डमी अकाउंट मांग लिया। हाँ तो भाई मैंने वो सर्च कर रही थी ना, उसमें अकाउंट मांग रहा था तो फिर मैंने आपको कहा है। मैं तो गूगल ऐड में गई हूँ ना सर्च करके, और फिर उसमें जब उसने डमी अकाउंट मांगा है तो वो फिर मैंने आपसे मांगा है। रात का मैं लगी हुई थी 7 बजे का, डमी अकाउंट आया ही नहीं मेरा, वहीं पे प्रोसीजर सारा रुक गया। डमी अकाउंट का मतलब होता है आपने पेमेंट शेमेंट ऐड नहीं करनी और आप उसको यूज़ करें। वही ना, वो और अकाउंट डमी मेरा। अकाउंट अलग से कोई नहीं होता। ठीक है। बहरहाल छोड़ें, आप ज़्यादा बहस को तूल ना दें, क्योंकि टाइम ऑलरेडी शॉर्ट होता है। तो मैंने अभी जाना भी है, इस वजह से मैंने आज क्लास जल्दी रखी है। तो मैं मुख्तसर करता हूँ चीज़ों को और स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल आप लोग लाजमी करना ये असाइनमेंट, मैं कल सबकी इंडिविजुअल चेक करूँगा। रिदा लैपटॉप ठीक है या नहीं है? जी आप भाई वो मैं कर लूंगी इंशाल्लाह, उसका टेंशन। वो मेरी अभी भी है कंप्लीट, मैं आपको दिखा दूंगी इंशाल्लाह। चले जब इजी हो जाए, हाँ आप रीचेबल हो तो दिखा दीजिए। ठीक है मैं भाई। स्क्रीन शेयर कर रहा ठीक हूँ। है। अच्छा तैयबा, आप ही मैंने आपको असेस भेज दी हुई है ऑलरेडी। अगर आप भाई मैं लैपटॉप से करती हूँ हैं कॉल और उठाती हूँ, सॉरी। ठीक है, वहां से दिखाते हैं इधर फिर। से ऑन कर लो। इधर से कैसे आना? किस चीज की एक्सेस दे दिए भैया? ये आपका सामने डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है आपको? मेरी आ रहा है। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी नजर आ रही है। ठीक है। मैंने हम्म। आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये गूगल एड्स का जो ओल्ड नेम है गूगल एडवर्ड है। एडवर्ट वो है। लॉन्च कब हुआ था, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आपको वो बताया हुआ है। ठीक है। तो ये हम्म। आपके लिए थोड़ा मतलब नया नई चीज़ नहीं है। दूसरा मैंने बताया था गूगल एड वर्सेस एसईओ। ठीक है। गूगल हम्म। एड से आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं और एसईओ में आप जल्दी नहीं कर सकते। एसईओ में आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है। फिर ये तीसरा मैंने डॉक्यूमेंट बताया था कि इसमें जो है कहाँ कहाँ पर आपका ऐड नज़र आता है। ठीक है। ये आप हो, ये गूगल है, और यहाँ पर गूगल की प्रॉपर्टीज़ में ऐड नज़र आता है, गूगल के प्लेटफॉर्म पे नज़र आता है। मतलब यहाँ पर नज़र आएगा ऐड गूगल सर्च इंजन के ऊपर, गूगल एड्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यानी कि गूगल के जो पार्टनर हैं उनके ऊपर भी। गूगल का पार्टनर में से आपको वेल नोन पार्टनर है गूगल एडसन। ठीक है। और इसके अलावा जो ऐप्स के ऊपर मोबाइल ऐप का जो एड्स मोबाइल पे नज़र आते हैं, मोबाइल एड्स, तो वो ऐप वो भी पार्टनर है गूगल का। यानी कि जब आप एड्स चलाते हो तो मैंने कल आपको कैंपेन की सेटिंग में दिखाया था कि वहाँ पर आपके सर्च नेटवर्क्स और डिस्प्ले नेटवर्क्स होते हैं। अगर आप सर्च इंजन के अलावा उनसे भी ऐड दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका क्या बेनिफिट है, वाई गूगल एड्स
is important. 64.6% people click on ads when they're looking for product and service items online. ठीक है? 89% traffic generated by search ads. Search not replaced by organics when ads are passed. ठीक है? मतलब एक रॉन्ग मिथ भी है कि हम गूगल एड्स कीवर्ड पर चलाएँ जो इन पे हम एसईओ भी कर रहे हैं, हमारी एसईओ बेहतर होगी, ये होगा, वो होगा। तो वो एक एक कॉन्सेप्ट है जो है कि भई हमें एसईओ में भी फ़ायदा होगा। क्योंकि गूगल ऐड पेड और नॉन पेड टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो ये दूसरे को बेनिफिट हाँ, एसईओ बेनिफिट कर रही होती है। एसईओ किस तरह बेनिफिट कर रही होती है कि जो आपने एसईओ मेजर्स लेके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया होता है ऑन पेज वगैरह, उसकी प्रॉपर आपने कंटेंट यूटिलाइज़ किया, प्रॉपर मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, प्रॉपर इमेज, प्रॉपर लेआउट, प्रॉपर मतलब आपने यूज़ेबिलिटी का भी उसमें ख़्याल रखना होता है, ठीक है? उस एक्सेसिबिलिटी का भी ख़्याल रखना होता है। फिर आप मेक श्योर करते हो कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट ओके हो, तो ऑब्वियसली इसमें आपको गूगल एड्स में हेल्प मिलेगी। एसईओ हेल्प कर सकती है, मतलब एसईओ एज देती है गूगल जो हमारी पेड है। लेकिन पेड जो है ना एसईओ को एज नहीं देता, ठीक है? और जितना भी इसका जो ओवरऑल गूगल पे जो स्पेंडिंग हो रही है, जो $2 रेवेन्यू फ्रॉम $1 स्पेंडिंग, ठीक है? ये एवरेज है सब मिला-जुला के। गूगल ऑपरेट्स ऑन दीज़ मॉडल पीपीसी और पीपीएम ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आ जाते हैं बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जब आपने वो जैसे कल मैंने आपको एड्स दिखाए थे कि एड्स आपने सबसे पहले आपकी कैंपेन बनती है, कैंपेन के अंदर आप डिसाइड करते हो कि कौन सी मतलब लोकेशन में आपने ऐड दिखाना है, कितना आपका बजट होगा ठीक है, लैंग्वेजेज़ आप सेट करते हो, अपना मतलब प्रॉपरली सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो। फिर उसके बाद आप ऐड ग्रुप बनाते हो और ऐड ग्रुप के अंदर आप अपने कीवर्ड्स टारगेट करते हो, ठीक है? जो आपने रिसर्च के ज़रिए या कंपैटिटर एनालिसिस के ज़रिए जो आपने फाइंड आउट किए होते हैं, वो कीवर्ड्स आप यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है? फिर उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आप ऐड डिज़ाइन करते हो, ठीक है? टेक्स्ट ऐड बनाते हो, ठीक है? तो अभी तो ख़ैर मैं अभी डैशबोर्ड पे नहीं लेके जाता, क्योंकि मैंने कल देख लिया है। डैशबोर्ड पे लेके गया हूँ, तो बिल्कुल ही आप लोग को समझ नहीं आएगी। तो भी मैं वेरी ऑनेस्टली मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आई, इस वज़ह से जो है ना आप आगे-पीछे की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अभी आपको वहाँ पर लेकर नहीं जाना, पहले मैं आपको एक्सप्लेन अब गूगल एड्स किन-किन वजहों से परफ़ॉर्म नहीं कर सकता? वो हो सकता है कि आपने ब्रॉड टर्म्स यूज़ की हों, इर्रेलेवेंट एड सर्च मतलब इर्रेलेवेंट ऐड हो या सर्च इंटेंट इर्रेलेवेंट हो, सर्चर इंटेंट इर्रेलेवेंट हो, लो क्वालिटी स्कोर हो, पुअर लैंडिंग पेज हो या व्हाटएवर जो भी है। इसमें जो है ना ब्रॉड मैच कीवर्ड जो हैं बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं ना उसमें हमें इर्रेलेवेंट सर्चेज़ आती हैं। ये जो हमने कीवर्ड मैच टाइप में डिस्कस किया था कि ब्रॉड मैच, एग्ज़ैक्ट मैच, फ्रेज़ मैच हम यूज़ करते हैं। तो ब्रॉड मैच ये होता है जो ब्रॉडली टारगेट हो रहा होता है, ठीक है? और उसमें इर्रेलेवेंट सर्चेज़ भी आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज़ करता हूँ और मेरी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, तो वो मेरे लिए इर्रेलेवेंट सर्च हो जाएगी और वो एड ट्रैकर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मैंने ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ब्रॉड मैच कीवर्ड जो है ना वो ब्रॉडली टारगेट होता है। मतलब एक भी वर्ड आपका यूज़र की क्वेरी मैच कर गई, वो आपका एड ट्रैकर कर देगा। ठीक है? अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, तो भी वो ट्रैकर हो जाएगा। क्योंकि वो मैच कर रहा है आपकी क्वेरी के साथ। ब्रॉडली मैच में वो टारगेट हो जाएगा। ठीक है? तो इर्रेलेवेंट सर्चेज़ आती हैं जब आप यूज़ कर रहे होते हो ब्रॉड मैच। तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करने का उसका डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि हम नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते हैं या नहीं यानी कि नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम उन कीवर्ड्स को जो है ना प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? जी, फ़ायका। स्क्रीन नहीं शो हो रही स्क्रीन नहीं शेयर हो रही अभी। आप सबके साथ नहीं है? यस सर, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर, मुझे लगा शायद आपने खुद बंद किया। जी, मैंने नहीं बंद की, बंद हो गई होगी। थैंक यू। अच्छा, तो ये मैंने एक्चुअली दिखा रहा था
ये मैं आपको कि एड्स हमारा एक एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम एड्स चला रहे हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? और यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि मैच टाइप्स होती हैं। मैच टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की 3 मेजर मैच टाइप्स हमने कल डिस्कस की थी। कौन बताएगा आप में से? रिदा आप बताओगी? रिदा आप सुन सकती हो? भाई मुझे अभी नहीं मैं बता सकती, विजय में नहीं। ठीक है। तैयबा आप बताएँ? भाई आपने 3 टाइप्स बताई थी। फर्स्ट जो थी वो ब्रॉड मैच थी, ठीक है? ठीक है। सेकंड सेकंड टाइप जो थी वो यानी कि उसमें जो ब्रॉड टाइप है उसमें इररिलेवेंट हमारा आ सकता है क्योंकि हम जब भी सर्च करेंगे। मैं सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ, प्लीज़ नाम पूछ रहा हूँ, टाइम का ख्याल ओके। करें। सिर्फ नाम बताएँ मुझे। सेकंड थी फ्रेज मैच और थर्ड थी एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अ, ये 3 मैच टाइप्स होती हैं और इनको हम यूज़ करते हैं अपने ऐड में अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पलरी दिखाता हूँ। लेट्स से इफ आई एम गोइंग इन द अकाउंट यहाँ पर मैं आपको अच्छा ये आपके सामने ये मैंने कैम्पेन्स बनाई हुई हैं, ये मैं आपको रियल अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये कैम्पेन है फॉर एग्ज़ाम्पल रेज़िडेंशियल क्लीनिंग या कार वॉश या ये मतलब सर्विसेज़ टारगेट हो रही हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? कीवर्ड मैंने डिफरेंट टाइप्स के यूज़ किए हुए हैं। अब लेट्स से इसके अंदर ब्रॉड मैच सारे यूज़ हुए हुए हैं, सारे ब्रॉड मैच यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है? अब मैंने क्या किया हुआ है कंट्रोल किया हुआ है इर्रेलेवेंट सर्चेज़ को विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है? इसमें आप ऐड ऑन कर लें नेगेटिव कीवर्ड्स भी होते हैं कि जिन टर्म्स के ऊपर हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। अब नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर आ जाएँ तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है? अगर तो कोई यूज़र क्वेरी कर रहा है और उस क्वेरी में ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमारा ऐड उन क्वेरीज़ पे शो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए इर्रेलेवेंट है। ये आप देख रहे हैं कितने कीवर्ड्स ऐड हुए हुए हैं। जैसे आप कोई सर्च करता है, फ्री का वर्ड बीच में आ गया उसके, ठीक है? तो वो ट्राइगर नहीं होगा, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? लेट्स से जी फॉर भाई। हाँ, लेट्स से आपने एक कीवर्ड टारगेट किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ ब्रॉड मैच, ठीक है? आप कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, तो ये ब्रॉड बैच आपका टारगेट हो जाएगा जॉब्स के साथ भी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड उसके शुरू में आ रहा है। ऐसा ही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया था हाँ, जी जी और समझ आ गया। जी जी इसमें से जी भाई। छोड़ो। कुछ लोग कल की क्लास में नहीं थे ना, जैसे रोहामा कल की क्लास में नहीं थी, हम्म, दानिया मेरे ख्याल से आज भी नहीं है। दानिया अच्छा, है नहीं। अच्छा मैं भी चलें। नहीं थी कल। हाँ, आप भी नहीं थी कल। अच्छा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये लुक लाइक सिंपली ऐसे लुक लाइक होता है, इसके साथ कोई सिंबल नहीं यूज़ होता, वो ब्रॉड मैच कहलाता है। और जिसके साथ सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं जैसे ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है, ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ ये रिप्रेज़ेंट करता है फ्रेज़ मैच को। अब मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताया कि मैं नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैंने ये ब्रॉड मैच कीवर्ड दिया है, ठीक है? यूज़र आता है गूगल के ऊपर एंड सर्च डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है? अब ये क्योंकि ब्रॉड मैच कीवर्ड है, उसने ब्रॉडली टारगेट करना है। तो मेरी ये जो यूज़र की क्वेरी में ये वर्ड आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग,
जो मैंने कीवर्ड दिया हुआ है, वो ट्रैगर हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रॉडली एक दो वर्ड भी मिलते हुए ना क्यूरी से, वो ऐड आपका नज़र आना शुरू हो जाएगा उसको। अब वो जॉब के लिए सर्च कर रहा है, वो सर्विस के लिए सर्च नहीं कर रहा, तो ये आपके लिए क्या होगा, इर्रेलेवेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, जॉब को नेगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे, ठीक है? ताकि अगर कोई सही यूज़र डिजिटल मार्केटिंग जॉब लिखे, तो उसको मेरा ऐड नज़र ना आए, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? जी जी तो हम आपको क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलें। यहाँ पर हम ना जब कीवर्ड नेगेटिव ऐड करते हैं ना, जिस कैंपेन में या जिस ऐड ग्रुप में हमने वो कीवर्ड मतलब जहाँ पे ब्लॉक करना है ना नेगेटिव, वो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर हम उसको ऐसे जॉब्स करके अगर हमने ब्रॉडली टारगेट करना है या फ्रेज में टारगेट करना है, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हम इस तरह से ब्रॉड मैच को मैनेज करते हैं, ठीक है? कि इर्रेलेवेंट टर्म्स ना आए, क्योंकि ये पहले से हमने कुछ कीवर्ड हम पहले से नेगेटिव कर देते हैं, जैसे जॉब्स हो गया, कैरियर्स हो गया, जो हमारे टॉप कंपनीज कंपेटिटर्स हैं, सम टाइम यूज़र उन कंपनीज को सर्च करता है तो हमारा ऐड नज़र आना हो जाता है, तो हम उनको उनको भी नहीं नज़र आना, क्योंकि वो हमें सर्च कर ही नहीं रहे हैं, वो ओवरऑल कंपनी के नेम से सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना ऐड दिखाना फजूल है, तो हम वो नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है? ये अब आप देख रहे हैं, ये क्लाइंट है, ये एवरेज $150 $200 पर डे लगा रहा है, ठीक है? ये तो 5 कन्वर्जन इसकी फॉर्म्स की या कॉल्स वगैरह जो इसको आती हैं, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं। तो बहरहाल ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इससे आप इस सर्विस से आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये सर्विस पे फ़ोकस करना है आप लोगों ने और सीखना है। चलें आगे चलते हैं। अब वो परफ़ॉर्मिंग ऐड का मैं आपको बता रहा था कि क्यों परफ़ॉर्म बेहतर नहीं करता। कीवर्ड्स हमारे ब्रॉड टर्म होते हैं, हमने नेगेटिव कीवर्ड ऐड नहीं किए होते। इर्रेलेवेंट एड्स मीन्स के जो हमने कीवर्ड यूज़ किए हैं, मतलब रिदा अपने एक ऐड ग्रुप में कीवर्ड डालती है और वो कीवर्ड हैं जो भी कीवर्ड हैं, लेकिन ऐड जो डिज़ाइन करती है वो उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते, प्रॉपरली उसको मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ठीक है? तो वो इर्रेलेवेंट एड्स होंगे, ठीक है? जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो ना मतलब ऐड ग्रुप में, वो सही आपके है ऐड की कॉपीज़ के अंदर होने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपने कोशिश करनी है कि आप जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, वो आपके ऐड की कॉपी के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोहामा मार्केट कर रही हैं अपनी सर्विस डिजिटल मार्केटिंग की दुबई में, तो वो उनके लिए उसने सर्टेन कीवर्ड निकाले हुए हैं, जो ऐड कॉपीज़ लिखेंगी वो मतलब एसईओ का कीवर्ड टारगेट करना, तो एसईओ का मतलब ऐड में ज़िक्र होना चाहिए, ठीक है? तो ये ट्रूली रेलेवेंसी है। अगर आपका एसईओ का ज़िक्र नहीं है और आप एसईओ के लिए ऐड बना रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो यूज़र के लिए, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग के ओवरऑल अगर जी आपने ओके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? तो यूज़र को कैसे आइडिया होगा? तो और सर्च इंजन को कैसे मतलब वो ऐड की क्वालिटी को मेज़र करेगा? वो ऐड क्वालिटी जो आपकी मेज़र होती है ना, ऐड रेलेवेंसी यूज़र और आपका लैंडिंग पेज, ये सारी जो है ना परफेक्ट होनी चाहिए। जो कीवर्ड आपने यूज़ किए हैं वो आपके एड्स के अंदर होने चाहिए, सिंपल दैट। और जो लैंडिंग पेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर उस चीज़ का ज़िक्र होना चाहिए, ठीक है? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। असल में ये जी सिक्योरिटी की वजह से जो है ना मेरी अपडेट आई हुई है, मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया इसको, वो बार-बार स्टॉप हो जाती है। आ गया? जी आ सर। गया। जी आ गया जी ठीक है ना? तो ये जो मैं कब से स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? अभी अभी एक थोड़ी अभी चलें, 1 अभी मिनट बस 1 मिनट सही, हुआ, 1 मिनट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी आपको समझ आ गई है, अभी जस्ट आपने देखना है कि किन वजहों से हमारा ऐड जो है नज़र नहीं आता, ठीक है? फिर एक दूसरा क्वेश्चन, जी, जी। ये जो आपने कीवर्ड्स की टाइप्स बताई हैं इसमें से एक है एग्जैक्ट मैच ना, तो जी, ये क्या है मतलब कि एग्जैक्ट जो सर्च में होगा वही हमारा कीवर्ड होगा, मतलब एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे, ये मतलब है उसका? जी, एग्ज़ैक्ट मतलब अब आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है बेस्ट ज़ूलॉजी टीचर इन वाकैंड फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपने जी एग्ज़ैक्ट मैच में रखा हुआ है। जब तक
कोई यूज़र गूगल पे जाके ये कीवर्ड नहीं लिखता ना, ये फ्रेज़ नहीं लिखता ना, तो वो टारगेट नहीं होगा। ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। ओके। जी। तो एग्ज़ैक्ट मैच का ये मतलब होता है कि जो आपने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है ना अपने ऐड्स में, जब तक यूज़र सर्च इंजन के ऊपर आके एग्ज़ैक्टली वो चीज़ नहीं लिखता ना जो आपका कीवर्ड है, तब तक आपका ऐड शो नहीं होगा। ठीक। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सिनेरियो देता हूँ एग्ज़ैक्ट मैच के लिए। अगर आपने एग्ज़ैक्ट मैच में दिया हुआ है बेस्ट वुमन हैट, ठीक है? और अगर कोई सर्च करता है बेस्ट गर्ल हैट तो भी ट्रैगर होगा, क्योंकि वुमन गर्ल इंटेंट सेम है, ठीक है? तो ये इंटेंट बेस्ड चलता है, ठीक है ना? ये बात सही है, मान। सही। ठीक। ठीक है। अगर आप गर्ल्स पे नहीं दिखाना चाहते तो आप गर्ल्स को नेगेटिव कर दो, वो फिर नहीं आएगा गर्ल्स के ऊपर, ठीक है? सही है। जी। और फ्रेज मैच क्या होता है? फ्रेज मैच क्या होता है कि आपने जो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है वो यूज़र की क्यूरी के फ्रेज में आ रहा हो, सीक्वेंस बेशक आगे पीछे हो, लेकिन वो वर्ड्स उसकी क्यूरी में आ रहे हो, तो आपका ऐड ट्रैगर हो जाएगा, ठीक है? ओके। ठीक है ना? जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपका कीवर्ड है, ठीक है? और यूज़र सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, तो वो ट्रैगर होगा, ठीक है? अगर आपने लोकेशन पाकिस्तान की सिलेक्ट की हुई है तो, ठीक है? सही है। और अगर वो लिखता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंफॉर्मेशन या व्हाटएवर जो भी स्टैटिकल डाटा देख रहा होता है, तो भी आपका ऐड होगा, तो हम इस तरह के डाटे को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है? ताकि हमारा इररेलेवेंट क्यूरीज ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉड मैच में आपको ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, लेकिन इररेलेवेंट ट्रैफिक भी उसमें होगी ज़्यादा, ठीक है? मतलब फिर ट्रैफिक स्क्रीन नहीं आएगी शेयर हो आपको रही। मैच में। ब्रॉड तकरीर मैच चली गई है। तो ब्रॉड मैच में ट्रैफिक तो आएगी, ठीक है? लेकिन आपको जो है इररेलेवेंट क्यूरीज का चांस ज़्यादा है। फ्रेज मैच में ट्रैफिक तो आपको कम होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड मैच, लेकिन रेलेवेंसी ज़्यादा होगी। इसी तरह एग्जैक्ट मैच में उससे भी कम होगी ट्रैफिक, लेकिन रेलेवेंसी एग्जैक्ट होगी, ठीक है? तो ये तीनों में फ़र्क है और हम तीनों के कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं और बिडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। हर बिडिंग स्ट्रैटेजी में कुछ कॉम्बिनेशन जो हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? उस हिसाब से यूज़ करते हैं। वो मैं आपको फर्दर जब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ें भी हाइलाइट हो जाएँगी। गूगल एड्स ऑक्शन कांसेप्ट। गूगल एड्स बेसिकली मैंने आपको फेसबुक पे भी बताया था कि ऑक्शंस पे आपके ऐड नज़र आते हैं, ठीक है? जैसे रोहामा किसी क्लीनिंग कंपनी का इन्होंने चलाया ऐड, तो चला रही हैं ऐड, तो ऑब्वियसली दुबई में या यूएई में हंड्रेड ऑफ कंपनीज़ और भी हैं जो काम कर रही हैं, जिनके एड्स चल रहे हैं। तो आपको पता है गूगल पे जब कोई सर्च करता है, लेट्स से मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च करता हूँ क्लीनिंग सर्विसेज़ ऑकलैंड। ये ऐड नज़र आ रहे हैं, ठीक है? स्पॉन्सर्ड एड्स जो जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, ये एड्स होते हैं। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, आ रही है। ठीक है। और ये ऐड आपके नज़र आ रहे हैं। अब ये टोटल कितने ऐड नज़र आ रहे हैं आपको? 4 टू 5 ऐड नज़र आ रहे हैं। टोटल 6 ऐड्स होते हैं फर्स्ट पेज पे, 2 बॉटम में होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, ठीक है? तो 6 ऐड्स सही नज़र है। आ रही हैं। कंपनीज़ कितनी ऐड्स चला रही हैं? अराउंड अबाउट 100 प्लस कंपनीज़ ऐड्स चला रही हैं, या 1000 भी कंपनीज़ हो सकती हैं अगर ओवरऑल अगर आप किसी कंट्री को देख रहे हो। तो इसमें देखें फिर आपका ऐड कैसे नज़र आएगा? 100 कंपनीज़ ऐड्स चला रही हैं, तो आपने ये बेसिकली 6 स्लॉट जो होते हैं फर्स्ट पेज के, ये आपने विन करना होता है। वो कैसे विन करते हो? वो आपके क्वालिटी मैयर्स जितने आप ऐड डिज़ाइन करते हो और क्वालिटी का ऐड डिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए।
तो आपका ऐड नज़र आएगा, ठीक है? अब 100 में से आपका हर टाइम ऐड नज़र नहीं आएगा, कभी किसी का ऐड नज़र आएगा, कभी किसी का ऐड नज़र आएगा। तो मोस्टली जब आपका ऐड नज़र आएगा तो इसका मतलब है आपने अपना गूगल ऐड आउटस्टैंडिंगली मैनेज किया हुआ है, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है गूगल के पास 6 स्लॉट्स हैं फर्स्ट पेज पे, तो सारी कंपनीज़ तो वहाँ पे नहीं लेके आ सकता, ठीक 6 है। लेके आ सकते हैं। तो गूगल चलता है ऑप्शंस के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं बोली बोली लगाते हैं जैसे। मंडी में जाएँ तो बोली लग रही होती है, ये इतने की, कोई कहता है इतने की, कोई कहता है इतने की। तो ये ऑर्डर नॉट डिसाइड बाय बिडिंग, मतलब आपने पैसा लगाया हुआ है, लेट्स से आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है और आप कहते हो कि मेरा ऐड ऊपर आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिडिंग आपकी ज़्यादा होगी तो पैसा ऊपर आएगा। सॉरी, आपका ऐड नज़र आएगा। ऐड रैंक डिसाइड डिसाइड करता है कि कौन-सी पोज़ीशन होगी आपकी ऐड की, ठीक है? वो सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, जिसकी बेस पे वो इवैल्यूएट करता है कि इसकी ये पोज़ीशन हो, ठीक है? वो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हो और आपका ऐड ऊपर नज़र आए। माइट बी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड चला रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ $1000 पर डे और फ़ाइका ऐड चला रही है, वो पर डे $100 लगा रही है। तो उसका ऐड नज़र आ रहा है मेरे से ऊपर और मेरा नीचे आ रहा है ऐड, या मेरा नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है शी फुलफिल ऑल द नेसेसरी जो चीज़ें हैं और क्वालिटी मेजर्स हैं, उसने प्रॉपर मैनेज किए हुए हैं, उसका ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है? जैसे अभी आपको ये 6 ऐड नज़र आ रहे हैं ना, 6 ऐड, तो ये पहले वाले को सबसे कम कॉस्ट पड़ रही है ऐड क्लिक की, दूसरे वाले को जी। उससे थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तीसरे वाले को उससे थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है कॉस्ट। सही है। तो क्वालिटी ऑफ एड से आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और एक्सपोज़र भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो एक तो हम कॉस्ट को कट डाउन करेंगे, दूसरा हमारा ऐड एक्सपोज़र बढ़ जाएगा। जब ऐड की पोज़ीशन बेहतर होगी तो हमें बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा और आपको मैंने बताया है कि 66% पीपल्स जो हैं प्रेफ़र करते हैं बाय फ्रॉम दीज़ एड्स। अब आई एम लुकिंग फॉर क्लीनिंग सर्विस इन ऑकलैंड, तो मुझे ये शुरू के रिज़ल्ट ये नज़र आ रहे हैं। बीइंग अ यूज़र, आप अगर यूज़र हो तो सर्च कर रहे हो तो आप इन्हीं पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो आपको पहले नज़र आ रहे हैं। सही है। तो अभी आ जाते हैं उन फैक्टर्स की तरफ से जो जो हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं। कंसेप्ट ऑफ गूगल ऐड ऑप्शन एंड ऐड रैंक, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन गूगल ऐड नॉट एवरीथिंग, बिडिंग, क्वालिटी स्कोर। बिडिंग और क्वालिटी स्कोर मैटर करता है आपका। आप कितना बिड कर रहे हो, कितना क्वालिटी स्कोर आपका, ऐड का कितना क्वालिटी स्कोर है। क्वालिटी स्कोर डिटरमिन होता है आपका बेसिकली, वो आगे मैंने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है। ऐड रेलेवेंसी, ठीक है, लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका कैसा है और आपका जो ऐड रेलेवेंसी है वो कैसी है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मिल के जो है ना आपका क्वालिटी स्कोर डिटरमिन करते हैं। और टोटल मार्क्स जो है ना, अगर हम रेटिंग में देखें, आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 आपको कोशिश करनी चाहिए कि लेना है, ठीक है, वो हो जाता है। 7, 6, 8, 9, 5 सही है। ओके होता है, 5 तक ओके होता है। अगर 5 से नीचे आपका क्वालिटी स्कोर है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एड्स एंड योर लैंडिंग पेज, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना आपका क्वालिटी स्कोर डिटरमिन करती हैं। अब ऐड रैंक कैलकुलेशन क्या होती है? लेट्स से ऐड रैंक कैसे डिफाइन होता है? क्वालिटी स्कोर, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्वालिटी स्कोर है और आपने बिड दी हुई है $1, ठीक है? सीपीसी आपने दिया हुआ है, जो आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी दी हुई है। तो 5 मल्टीप्लाई 1 योर ऐड रैंक इज़ दिस, ठीक है? आपका पाँचवाँ पोज़ीशन होगी, ठीक है? अब दूसरा बंदा है, उसका क्वालिटी स्कोर कितना है? 10, और उसका क्लिक कितने का पड़ रहा है? 0.5 का। उसकी एवरेज पोज़ीशन कितनी है? 2.5। हालाँकि वो पैसे आपसे कम लगा रहा है, आधे पैसे लगा रहा है, लेकिन वो आपसे ऊपर नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर 10 है। इज़ इट क्लियर? जी। ठीक है? नहीं समझ आ रहा। अच्छा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
गूगल के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है ना कि वो किस तरह से कंपनीज़ आ रही हैं, उनके एड्स आ रहे हैं, तो वो डिफ़ाइन ऐसे नहीं होता, वो एड रैंक एक एआई सिस्टम आप कह लें, एल्गोरिदम है एड रैंक, जो डिफाइन करता है कि इस ऐड को इतने नंबर पे आना है। पहले पे आना है, दूसरे पे आना है, तीसरे पे आना है या 10वें पे आना है या 5वें पेज पे आना है, वो डिफाइन करता है। वो किन फैक्टर्स को डिफाइन करता है, वो आपका जो ऐड का क्वालिटी स्कोर होता है और आपके ऐड का जो आपने पैसे लगाए होते हैं, वो मिला के डिटरमिन करता है आपका ऐड रैंक। ये ऐड रैंक का जो फ़ॉर्मूला है ना, वो ऐड रैंक इज़ इक्वल टू क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई मैक्सिमम सीपीसी। क्वालिटी स्कोर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है? आपके अकाउंट में आ रहा होता है क्वालिटी स्कोर, आपको मैं दिखाऊँगा वो सारी चीज़ें। तो अभी जस्ट फ़ॉर्मूले की हद तक रहें, बाकी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएँगी, ठीक है ना? ऐड रैंक का फ़ॉर्मूला क्या होता है, वो आपने याद रखना है, ठीक है? अब आपको मैं ये बताऊँगा गूगल कैसे चार्ज करता है। रोहमा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज़ आप फ़ील्ड में काम कर रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल किस तरह चार्ज करता है, क्यों चार्ज करता है। अगर हम क्वालिटी स्कोर बेहतर करेंगे या अपना लैंडिंग पेज बेहतर करेंगे, लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसकी वेबसाइट ही इतनी अच्छी नहीं है कि जी अब जी मार्क नहीं है, तो आपने उसको कन्विंस करना है ना कि यार अपनी वेबसाइट पहले बेहतर करो तो मैं आपको ये रिज़ल्ट डिलीवर करके दे सकती हूँ। तो आपका बिल्कुल एड क्वालिटी स्कोर क्योंकि लैंडिंग पेज भी 20 टू 25% उसका इसके अंदर रोल होता है आपके क्वालिटी स्कोर को डिटरमिन करने के लिए। तो आप हम्म। उसको पिच कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट बेहतर करो या आप स्पेसिफिकली एक कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन करवा लो जो आप अपने एड्स में यूज़ करना चाहो, ताकि आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर हो और उसको आप बता सको कि ये फैक्टर्स हैं। ठीक है? उससे आपको एडिशनल आपकी कंपनी के लिए और काम भी आ जाएगा और एक राइट वे भी है कि आप उसका अगर एड्स चला रहे हो तो आप उसको प्रॉपर्ली गाइड करो कि आपकी वेबसाइट में ये इश्यू है। अगर ये फिक्स करते हैं तो हमारी जो कन्वर्जन है वो डबल हो जाएँगी। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जी सर। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा कॉस्ट क्यों पड़ रही है, हालाँकि मैं $100 लगा रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो भी $100 लगा रहा है और वो मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहा है। ठीक जी है? जी ठीक है, उसको लीड्स भी ज़्यादा मिल रही हैं, उसको कॉस्ट भी कम पड़ रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वेबसाइट अच्छी होगी, उसने अपने फैक्टर्स उसके पूरे होंगे। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं आपको इस तरह की शिकायत करते हैं। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरा एक क्लाइंट था यूके का, वो कहता था हम्म। कि यार मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, वो भी इतने लगा रहा है, उसको बिज़नेस ज़्यादा आ रहा है। वो जानता था उसको मतलब मिलता-जुलता भी था उस बंदे से, जो उसका अच्छा। कॉम्पिटिटर था, तो उसको आइडिया था। तो मैंने उसको बताया कि भाई गूगल किस तरह चार्ज करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा पहले नंबर पे ऐड आ रहा है तो हमें इतना चार्ज होगा, दूसरे पे आएगा तो इतना गूगल अपनी मर्ज़ी से चार्ज करता है, ऐसा नहीं है। गूगल की जो फ़िक्स अमाउंट है ना, गूगल की फ़िक्स अमाउंट है 0.1 सेंट यानी कि जी 1 जी सेंट वो लेता है हर क्लिक के। जो बाकी है ना ये कॉम्पिटिशन की वज़ह से हमें चार्ज करना पड़ता है। सही। पोज़ीशन जो हमारी आ रही होती है ना ऐड रैंक ऑप्शंस बिडिंग जो मैं कह रहा ना ऑप्शंस पे, तो वो जी विन जी करता है। ठीक है? अब आपको मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। जो फ़र्ज़ करते हैं ये सिनेरियो है। पहले पे ये ऐड आ रहा है, जो हमारी कंपनी का है। दूसरे पे ये ऐड आ रहा है, तीसरे पे ये ऐड आ रहा है। अब तीनों ऐड आ रहे हैं, तीनों की सेम कंपनीज़ हैं मतलब सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे कॉस्ट कम पड़ रही है, इसको उससे मेरे से थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है कॉस्ट, इसको उससे भी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है? तो है तो एक ही स्लॉट पे आ रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे एक साथ आ रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों की जो चार्ज करेगा गूगल वो डिफरेंटली करेगा। सही। अब यहाँ पर देखें कि वो चार्ज कैसे करता है। मैंने आपको बताया 0.1 उसकी अपनी कॉस्ट है, जो उसने लेनी ही लेनी है क्लिक की, जी ठीक है? जी अब ऐड 1 है जो, उसका बिड उसने जो मैक्सिमम अपना टारगेट रखा हुआ है कि मुझे मैक्सिमम $2 चार्ज हो, इससे ज़्यादा चार्ज ना हो क्लिक के ऊपर। उसकी मैक्सिमम सीपीसी कितनी होगी 2 मैंने आपको ऐड रैंक का फ़ॉर्मूला बताया था कि वेट मल्टीप्लाई और क्वालिटी स्कोर, तो ऐड रैंक निकल आया ना, ठीक है? और ये हमारा ऐड रैंक निकल आया। हमारा ऐड रैंक 20 है, दूसरे वाले का ऐड रैंक 15 है, तीसरे वाले का 12 है, चौथे वाले का 8 है, ठीक है? अब ये चार्ज चार्ज का जो फ़ॉर्मूला है ना, वो देखना है। योर प्राइस
इक्वल टू एड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर। अब मेरा जो मेरे से नीचे जो एड वन पर्सन को जो चार्ज होगा, मेरे से नीचे क्या रैंक है 15, तो 15 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, ये आपका क्वालिटी स्कोर है। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 1.5 प्लस गूगल का चार्ज 0.1 इक्वल टू 1.6 पहले पर्सन को गूगल चार्ज करेगा क्लिक के ऊपर। दूसरे पर्सन को कैसे चार्ज सही। करेगा? दूसरा पर्सन जो है उसके नीचे जो एड रैंक है, एड रैंक ऑफ पर्सन बिलो यू, अब दूसरे वाले पर्सन के नीचे जो एड रैंक है वो 12 है। 12 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, इसका दूसरे वाले का क्वालिटी स्कोर कितना है 5, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2.4 प्लस 0.5 गूगल का चार्ज, इसको $2.5 चार्ज कर रहा है गूगल। और तीसरे नंबर पर जो नज़र आ रहा है इसी तरह वो इसको चार्ज है। बाकी जितनी भी पोजीशन है वो इस तरह डिफाइन हो रही होती हैं ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, अब देखो नज़र आने में ये पहले नंबर पर नज़र आ रहा है, लेकिन चार्ज इसको सबसे कम पड़ रहा है क्योंकि इसका क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा है। समझ आई मेरी बात? यह फार्मूला आपने आराम से बैठ के देखना है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको जी सर। इंफॉर्मेशन दी है बिहाइंड द सीन गूगल किस तरह से आपको ऐड डिस्प्ले कर रहा होता है। इसलिए हम आपने देखा होगा गूगल एड्स में हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर को बेहतर करो, क्वालिटी स्कोर को बेहतर करो, तो वो चीज़ें जो है ना हमने क्वालिटी स्कोर में बेहतर करनी है। ठीक है, जी सर। क्लियर होगी ये बात? जी ठीक है। जी जी। सही है। अब क्वालिटी स्कोर जो हम जिक्र कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं क्वालिटी स्कोर है क्या चीज़ है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एड रेलिवेंसी 80% इसका प्ले है क्वालिटी स्कोर में। ठीक है, लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ नेविगेशन, इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, दीज आर द फैक्टर्स जो आपका क्वालिटी स्कोर को बेहतर करते हैं। क्लियर? एड रेलिवेंसी मैंने आपको बता दिया कैसे होनी चाहिए, जो आपने कीवर्ड यूज़ किया है वो आपके ऐड के अंदर होने चाहिए। दूसरा लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो बंदा, अब मैं फ़र्ज़ करें मैं इसको सर्च किया है और अब मेरे पास ये क्लीनिंग कंपनी के बारे में मैंने सर्च किया है, अब मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे सामने क्लीनिंग कंपनी के बारे में ही आए। ठीक है? अब इसने अबाउट अस का सेक्शन दिया हुआ है, दैट नॉट मेक सेंस। ठीक है? मतलब आपका जो यूज़र ऐड पे क्लिक करे, लेट्स से वो डिजिटल मार्केटिंग का ऐड आपने बनाया हुआ है और वो क्लिक करता है और वो चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ का आपने एक ऐड बनाया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, अब वो ऐड आपका देख के रोहामा मैं क्लिक करता हूँ, मैंने सर्विस जी जी। लेनी है, तो मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊँगा, ऐसा ही है ना? जी जी। अब हाँ जी वेबसाइट पे बिल्कुल। देखो तो वो पेज होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जी जी। दैट नॉट मेक इन लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी। ओके, ठीक है? लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी ये है कि जो आप दिखा रहे हो उधर ही लैंड करवाओ आप। सही। ठीक है? ईज़ ऑफ जी नेविगेशन, यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे आए उसके लिए ईज़ी हो यूज़ करना, वेबसाइट को स्क्रॉल करना, रीच करना आपको, प्रॉपर सीटीए यूज़ हो। जी। जी अनचेज़िंग ऑन राइट टाइम मीन्स कि यूज़र आए आपकी वेबसाइट पे स्टे करे, अगर स्टे नहीं कर रहा तो वो एक बैड इम्पैक्ट है आपके लैंडिंग पेज की क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी स्कोर डाउन होगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपका क्वालिटी स्कोर मैनेज करेंगे। जी ठीक हो क्लियर गया। हो गया? जब आपका जी क्वालिटी स्कोर मैनेज होगा तो आपका एड्स भी ज़्यादा नज़र आएगा, आपको चार्ज भी कम पड़ेगा। जैसे आप पिछला ये फ़ॉर्मूला देखें, हाउ मच यू चार्ज ऑन क्लिक, ये इसका फ़ॉर्मूला है कि वो चार्ज कैसे करता है, वो ऐसे ही चार्ज नहीं करता। ठीक है? और एड रैंक कैसे डिफाइन होता है? एड रैंक इक्वल टू क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई मैक्सिमम सीपीसी। इज़ इट ठीक क्लियर? है। सर सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक। ओके। ठीक है? पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक। ठीक है? जी जी। ठीक है ना? अब आ जाते हैं हाउ टू कैलकुलेट एड रेलिवेंसी। एड रेलिवेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? व्हेन यूज़र क्यूरी सर्च इंटेंट लैंडिंग पेजेस है, मतलब आपका जो यूज़र क्यूरी कर रहा है, जो सर्च में आपका ऐड नज़र आ रहा है और जो आपका लैंडिंग पेज है, दीज़ मतलब वो सिमिलर होना चाहिए, मीन्स के सेम इंटेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एसईओ का ऐड है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग दिखाओ उसको। ठीक है? तो सेम इंटेंट होनी चाहिए। अब आ जाते हैं गूगल एड्स की टाइप्स।
गूगल एड्स में हम कौन-कौन सी कैंपेन चला सकते हैं? सर्च एड्स का आपको ये एग्ज़ाम्पल में मैं आपको जो अभी हमने एड सर्च किए थे। डिस्प्ले एड्स जो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्रिक इन्फो खोलता हूँ। इस पे जो एड्स नज़र आते हैं अब आ ही नहीं रहे। ये आ रहा है जेएस बैंक का। ये डिस्प्ले ऐड है, ठीक है? समझ आ गई ये बात? जी सही। सर। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल जो हमारी टाइप है। और डिस्प्ले एड्स आपका यूट्यूब के ऊपर भी आपको इमेजेस ऐड आ रहे होते हैं, वो नीचे नोटिफिकेशन में एड्स आ रहे होते हैं, जो नोटिफिकेशन टाइप को आपकी वीडियो के नीचे आ रहा होता है टेक्स्ट के फॉर्म में, वहाँ पे भी शो होते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स बेसिकली जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा मतलब यूज़फुल टूल्स है ई-कॉमर्स बिज़नेसेस के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। और ये शॉपिंग एड्स नज़र आते कहाँ पर हैं? वो सर्च इंजन के ऊपर ही नज़र आते हैं आपको, ठीक है? मतलब सही है। अगर मैं सर्च इंजन पे जाऊँ google.ca। अब ये जो ऊपर नज़र आते हैं ना मुझे ये तो अभी खाली लिस्टिंग है, इस तरह से ही नज़र आ रहे होते हैं वो एड्स, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं। मैंने ये सर्च इंजन तो उसका यूज़ किया है लेकिन लोकेशन मेरी पाकिस्तान ही है ना, ठीक है? शॉपिंग ऐड नज़र कैसे आते हैं मैं आपको इसका बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड भी बोलते हैं। इस इस तरह नज़र आते हैं। रोहामा ने मेरे ख़्याल से देखे होंगे क्योंकि यूएई में तो काफ़ी चलते हैं ये। इट्स जी लुक लाइक, बिल्कुल सर, चलते हैं। सही है। ऐसे ही होता है। ठीक है? ये नीचे प्राइसिंग आ रही है, जो यूज़र क्लिक करता है वो उसी प्रोडक्ट के पेज पे जाके बाय कर सकता है, ठीक है? तो ये है एग्ज़ाम्पल शॉपिंग एड्स की, ठीक है? और शॉपिंग एड्स आपके कहाँ पे नज़र आते हैं? सर्च इंजन के ऊपर ही नज़र आते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप शो करवा सकते हो, जैसे आप सर्च एड्स को भी यूट्यूब के ऊपर भी शो कराते हो जब आप उसका सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले इनेबल कर देते हो तब, ठीक है? तो ये शॉपिंग एड्स की एग्ज़ाम्पल है। अब आ जाते हैं आगे वीडियो एड्स। तो यूट्यूब के ऊपर आपको ऐड नज़र आते हैं, इसमें मैं आपको इतना बता दूँ कि आप सबको पता है वीडियो एड्स का। फिर ऐप, मतलब कोई आपने ऐप बनाई है और आप उसकी डाउनलोड्स करवाना चाहते हो, ठीक है? तो वो आप कैंपेन चलाते हो, ठीक है? या आप 2 तरह की इसके अंदर कैंपेन्स हैं, इ ऐप डाउनलोड्स और इन ऐप परचेज़। यानी कि या तो आपकी ऐप डाउनलोड करवाने की कैंपेन चला रहे हो या इन ऐप परचेज़ करवाने की कैंपेन चला रहे हो, ठीक है? तो दोनों चला सकते हो। यानी कि जैसे आप कोई गेम्स खेल रहे हैं तो उसके अंदर आपको ऐड आता है कि ये चीज़ आप परचेज़ करें तो आपके इतने पॉइंट्स होंगे, ये चीज़ें आपको फीचर्स मिल जाएँगे, ये हो जाएगा। जैसे पबजी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई और गेम है या कोई और ऐप है, ऐप के अंदर जो परचेज़िंग आपसे करवाई जाती है ना, वो इन ऐप परचेज़ होगी, ठीक है? तो मतलब ये दोनों तरह की कैंपेन्स इसके अंदर चलती हैं और 200 से $300 में आप अराउंड अबाउट 10,000 से 2,000 10,000 से 20,000 डाउनलोड्स करवा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया शेयर करता हूँ कि लेट्स से मेरा कलीग है, उसने एक ऐप बनाई रिसेंटली लूडो गेम की, बनवाई उसने, ठीक है? उसका टोटल राउंड अबाउट $5,000 का स्पेंड हुआ उस पे बनवाने पे। वो बनाई, अब उसने उसकी जो है ना डाउनलोड्स करवाई, राउंड अबाउट उसने $200 का बजट लगाया और राउंड अबाउट उसकी 15K डाउनलोड्स हो चुकी हैं, उससे भी ज़्यादा। ज मतलब डाउनलोडिंग जो है ना, मतलब आप जब करवाते हैं ना डाउनलोड्स, तो मतलब आपने 1 लाख डाउनलोड करवाई है ना, उसमें 30% रिटेन रहता है, ठीक है? मतलब वो यूज़र रिटेन रहता है, तो ये रेशो होती है। तो अब वो जो 15,000 यूज़र है उसका जो ऐप यूज़ कर रहा है, तो वो पर डे उसके 15 से $20 बनते हैं, जो अर्न करता है वो, ठीक है? तो मतलब उसने एक आइडिया लगाया कि 5,000 उसने इन्वेस्ट किया। अब वो जूँ-जूँ उसकी डाउनलोड इंक्रीज़ होती जाएँगी, जब वो 1 लाख पे पहुँचेगा तो एस्टिमेटेड अराउंड अबाउट 200 से $300
वो पर डे अर्न करेगा अभी। ठीक है, सही है। स्क्रीन बात हट गई है। जी वो मुझे पता चल गया। स्क्रीन नहीं आगे स्क्रीन सेवर जब आता है ना तो वो हट जाती है स्क्रीन। सर अभी ना अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे शो हो रहा है कि 15 मिनट्स के बाद मीटिंग जो है ना वो खुद ब खुद जी डिसमिस हो जाएगी। तो बस तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि इस क्लास के 15 मिनट्स के बाद मतलब ये खत्म होने के बाद 15 मिनट्स मुझे आपके चाहिए हैं। जी जी मैं दूंगा, जरूर दूंगा जी वो। जी सर। आई रिमेम्बर। अच्छा, उसके बाद आती है डिमांड जेन कैंपेन। ये बेसिकली नया फीचर है गूगल का। और इसमें आप यूट्यूब के जितनी प्लेसमेंट्स हैं, उसके अलावा आप ईमेल की प्लेसमेंट्स हैं, जो जैसे आपको ईमेल्स में भी ऐड नज़र आते हैं, वो आपको मतलब ये वीडियोस के लिए है। वीडियो की नई टाइप है, नया फीचर है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नॉट मोर देन अ मंथ इसको लॉन्च हुए हुए। ठीक है, ये मैंने अभी तक खुद भी यूज़ नहीं की क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये मैंने खुद भी यूज़ नहीं की, लेकिन ये यूट्यूब के अंदर जब आप प्लेसमेंट्स मैनेज कर रहे होते हो ना डिफरेंट, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो। ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस नेक्स्ट कैंपेन, ये भी इतना पुराना फीचर नहीं है, हार्डली इसको 6 मंथ हुए हैं आए हुए, 6 to 7 मंथ हुए हैं इसको आए हुए। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जब कैंपेन बनाते हो ना, तो इसमें आप सर्च कैंपेन भी सर्च पे भी आप सर्च इंजन पे भी आपके ऐड नज़र आते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, डिस्प्ले नेटवर्क पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी, मतलब ईच एंड एवरी प्लेस पे। लोकेशन ऐड, लोकेशन भी इसके अंदर, लोकेशन ऐड आपका इसी के अंदर बनता है। मतलब अगर आपका बिज़नेस लोकेशन है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं आप, तो वो आप बिज़नेस लोकेशन पे प्रमोट कर सकते हो। तो मतलब ईच एंड एवरी फीचर्स जो है ना आपके इन अ वन कैंपेन है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। सही है। आगे क्या टॉपिक, आगे ये मैंने पिक्चर्स डाली थी ठीक है। फिर गूगल ऐड का स्ट्रक्चर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेन लेवल जो है कैंपेन है, ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स हैं, फिर एड्स हैं। ठीक है, फिर कीवर्ड ऐड के जो मैंने मैच टाइप्स, आपको ये पुरानी टाइप्स मैंने इसके अंदर रखी हैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पलरी समझाने के लिए। ये मॉडिफायर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नहीं यूज़ होते, पहले होते थे। ठीक है, अब सही ये है। इसलिए मेंशन किया है कि फ्यूचर में फिर आएंगे। ठीक है, फ्यूचर में जो प्लान आउट हो रहा है गूगल की तरफ से, वो एग्जैक्ट मैच को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, उसकी जगह ये दोबारा लेके आ रहा है। तो ये आपको अपडेट्स पे नज़र रखनी पड़ती है। फिर ये आपको मैंने आगे एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स बेनिफिट्स, उसका नेगेटिव कीवर्ड्स का बेनिफिट क्या है कि इम्प्रूव सीटीआर, इम्प्रूव कन्वर्जन रेट, इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर। ठीक है, अगर इररेलेवेंट टर्म्स टारगेट नहीं होंगी तो ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, तो क्वालिटी स्कोर बेहतर होगा। इररेलेवेंट सर्चेज नहीं होंगी तो आपका सीटीआर बढ़ेगा, कन्वर्जन्स बढ़ेंगी। ठीक है, सीटीआर बेसिकली स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है कि आपका ऐड 10 दफ़ा नज़र आया और यूज़र ने एक दफ़ा क्लिक किया, तो ये 10 सीटीआर होगा। ठीक है, हम इस तरह मैयर्स करते हैं अपने एड्स की क्वालिटी को। मतलब मेरा ऐड अगर 10 दफ़ा 10 यूज़र्स को शो हुआ, उसमें से एक ने क्लिक किया, तो दैट्स वाज अ वेरी गुड मीन्स के सीटीआर। ठीक है, सीटीआर का फार्मूला होता है इम्प्रेशन जो है आप डिवाइडेड क्लिक्स डिवाइडेड बाय योर इम्प्रेशन इज इक्वल टू योर सीटीआर। तो ये मैं आपको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा ये टर्म्स को। अभी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा फोकस कि सही है। आप लोगों को आप कहेंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्यों है। जस्ट ये मैयरिंग इंडिकेटर है जो आपकी कैंपेन की प्रोग्रेस को मैयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अब आपको आपने ऐड रन किया, आपको क्लिक्स आ रहे हैं, इम्प्रेशंस आ रहे हैं। ठीक है, और अब आप उसको एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, तो सीटीआर की हेल्प से एवेल्यूएट करेंगे। यानी कि अगर आपको 100 लोगों को ऐड शो हुआ, तो 2 लोगों ने क्लिक किया, तो ये सीटीआर कितना होगा? मतलब इस मतलब 100 में से 2 लोगों ने क्लिक किया तो 2% होगा, ऐसा ही है। तो सही एवरेज है। सीटीआर क्या होता है? एवरेज सीटीआर 2.5% है। ठीक है, अगर आपके एड्स का सीटीआर इससे कम आ रहा है तो मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर एड्स। ठीक है, अगर आपका 5, सही 6, 7 आ रहा है तो
योर एड डूइंग फैबुलस, ठीक है, ऑन सर्चेस, ठीक है। तो सीटीआर इस तरह आप समझ आया सीटीआर है क्या चीज़ है। बेसिकली 100 लोगों को आपका ऐड शो हुआ, 2 बंदों ने क्लिक किया, मतलब 2% आपका सीटीआर है। तो 100 बंदों को आपका ऐड नजर आया, 5 लोगों ने क्लिक किया आपके ऐड पे, तो 5% आपका सीटीआर है, ठीक है। क्लियर है। क्लियर। अब आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो कर सकते हैं। भाई मेरा ऐड देखें ना, अगर आप बताएंगे तो मैं फिर उसको करूंगी। अभी तो ऐड आपने बनाया ही नहीं ना। नहीं ना, बना रही थी, मैंने कहा था बना लिया, वो लैपटॉप ऑफ हो जाता है। चले दिखाएं, मैं स्क्रीन स्टॉप ये करता ऐसे हूँ, आप करेंगे, स्क्रीन दिखाएं। मेरी शेयर हुई है। ये क्या है? 1 मिनट भाई। इसको नहीं क्रॉस करना। भाई मैंने उसको किया ना दूसरे का, तो वो क्रॉस हो गया। इसे पता नहीं इसमें क्या है। चलो आप क्लिक करो, 1 मिनट क्लिक करो, इसी टैब पे क्लिक करो ना, साइन इन करो यहाँ से। कंटिन्यू करें। क्लिक करें। ये नई नई अपीयरेंस आपने एक्टिवेट की हुई है ना। हाँ ये दूसरी में हमें होगी। ये सही है, ठीक है, ये नई इसकी जो है ना आई है अपडेट हो। अपीयरेंस, ठीक है। अगर आप पुरानी अपीयरेंस यूज करना चाहते हैं तो अपीयरेंस पे क्लिक करके ओल्ड पे क्लिक कर दें। सही है। ऑल कंपेन पे क्लिक करो, ऊपर जो सेक्शन नज़र आ रहा है ऊपर, हाँ इस पे, ऑल कंपेन्स पे, ऑल कंपेन्स पे क्लिक करो, रिज्यूम ड्राफ्ट पे क्लिक करो, नीचे आ रहा है ना रिज्यूम ड्राफ्ट, स्क्रॉल डाउन, नहीं नहीं आगे पीछे क्लिक ना करो, सामने कंपेन बनी नज़र आ रही है, नीचे करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, रिज्यूम के ऊपर क्लिक करो, रिज्यूम ड्राफ्ट के ऊपर, ये कंपेन बना रही थी, क्लिक करो। अब आई समझ में। जी। आप घबरा गई हो कि मेरी कंपेन शायद ज़ाया होगी, है ना। हाँ मैंने कहा शायद पीछे हट गई है। वो स्लो हो रहा है। अब अब्दुल्ला को पूछो ना नेट का क्या इशू है, उसको को चेक करवाए।
ये मैंने अब्दुल्ला से कहा है, कह रहे हैं पता नहीं नेट स्लो हुआ होगा। चलो बहरहाल चलें फिर कर लेते मैं हैं, घर आके देख लेता हूँ, टाइम भी ठीक है घर भाई, आता हूँ ना तो मुझे दिखा देना, ठीक ठीक है है? चलो, ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, नहीं है, अल्लाह आप लोगों का जो टास्क है वो कोई भी नहीं है, जस्ट आपने इन जो आप डॉक्यूमेंट देखा है और इसको दोबारा रिव्यू करना है, और जो मैंने पहले वाली जी असाइनमेंट दिया उसको करने की कोशिश करनी है, जो रीता ने अभी की ठीक है, है, ठीक है? ठीक है, और आप ही तैयबा आपको मैंने एक्सेस प्रोवाइड कर दी हुई है, आप अपना ईमेल ओपन करेंगी, वहाँ से आपने एक्सेप्ट करनी है। मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, अपना ईमेल चेक किया करें प्लीज़। ईमेल चेक किया है ना, उसमें सबसे पहले नहीं मुझे आई ईमेल, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, आप वरना स्क्रीन मैं शेयर बना चुकी होती गूगल ऐड। स्क्रीन शेयर करें। नहीं, जब आपका मैसेज दोबारा आया ना कि मैंने ट्राई की है, मैंने फिर उसको सर्च आपको एक्सेस उस वक्त दे दी। चलें ठीक है, आप लोग अपनी असाइनमेंट ठीक है, लाजमी करें, और नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम एक वीक में 2 क्लास करेंगे रमज़ान में, ठीक है? ठीक है, और वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? मैं ग्रुप में ठीक है मैसेज फिर, करूंगा, उसके ऊपर आप लोग डिस्कशन करके मुझे अपना टाइम फाइनल कर देना, ठीक ठीक है, है? सही है, वीक में ठीक है टू भाई, 2 डेज होगी क्लास। ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक, अल्लाह ओके हाफ़िज़। ओके अल्लाह भैया, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ओके रोहामा, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है सर।